So let's read the question. The question says, find out the true statements. A. Autoimmune neuromuscular disease leading to muscular weakness and fatigue is myasthenia gravis. B. The state of sustained contraction due to many quickly repeated stimuli is called as tetanus. C. Muscles stiffen and become hard just after death is muscular dystrophy. हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं. हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मायस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, एक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज है जिसमें मस्कुलर वीकनेस और फटीग होता है. स्टेटमेंट बी में कहा गया है कि सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू रिपीटेड स्टिमुलाई को हम क्या बोलते हैं, टेटनस कहते हैं. एंड सी स्टेटमेंट में कहा गया है कि मसल्स स्टिफ हो जाती हैं और हार्ड हो जाती हैं जस्ट आफ्टर डेथ, तो उससे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं. हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम इनमें से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड न्यूरल सिस्टम. डिसऑर्डर्स ऑफ muscular and neural system. तो मस्कुलर एंड न्यूरल सिस्टम अगर एफिशिएंट फंक्शनिंग नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, डिसऑर्डर्स रिजल्ट कर सकते हैं. किस तरीके के डिसऑर्डर्स होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. फर्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, मायस्थीनिया ग्रेविस. मायस्थीनिया ग्रेविस. तो ये कैसा डिजीज होता है, मायस्थीनिया ग्रेविस होता है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है. दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. और ये किसे अफेक्ट करता है, अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. और इस डिजीज की वजह से क्या रिजल्ट कर सकता है, मस्कुलर वीकनेस, फटीग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स. सेकेंड डिजीज ऑफ मस्कुलर एंड न्यूरल सिस्टम क्या हो सकता है, सेकेंड डिजीज विल बी मस्कुलर डिस्ट्रोफी. तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब होता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी डीजेनरेशन हो चुकी है. दिस इज डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. और ये किस वजह से होता है, ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स. ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स. थर्ड डिजीज जिसकी हम बात करेंगे दैट विल बी टेटनस. इस डिजीज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन विच मीन्स स्पाज्म इन मसल्स. और ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी एंड रिपीटेड स्टिम्युलाई. हमारे पास जो 3 स्टेटमेंट्स थे अब वो देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया था कि ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिजीज लीडिंग टू मस्कुलर वीकनेस एंड फटीग इज मायस्थीनिया ग्रेविस. तो ये स्टेटमेंट कैसी है, एक ट्रू स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट बी में कहा गया था कि द स्टेट ऑफ सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू मेनी रिपीटेड स्टिमुलाई इज कॉल्ड टेटनस. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. स्टेटमेंट सी में कहा गया था कि मसल स्टिफन एंड बिकम हार्ड जस्ट आफ्टर डेथ इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी. तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज मसल स्टिफनेस एंड हार्डनिंग जस्ट आफ्टर डेथ को हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं रिगर मोर्टिस. और मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब होता है डीजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स. तो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा,
It will be option C which says statement A and B are correct. बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है आप ये देखते हैं. ऑप्शन ए सेज ए एंड सी, तो स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है लेकिन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी सेज बी एंड सी, तो बी स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन डी सेज ए बी एंड सी, ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज हमारी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट नहीं है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.